हे दिस इज लीजा। मुझे काफ़ी क्वेश्चंस औरतों से मिलते हैं ऑर्गेज़म के बारे में जिन्होंने ऑर्गेज़म कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है एंड दे वांट टू नो हाउ दे कैन हैव वन। व्हाइल मर्दों के लिए ऑर्गेज़म पहुंचना रिलेटिवली आसान लग सकता है, फॉर वुमेन ऑर्गेज़म काफ़ी मिस्टीरियस लग सकता है। सो इफ़ यू आर अ वुमन और आपने कभी ऑर्गेज़म एक्सपीरियंस नहीं किया है, यू आर नॉट अलोन। सबसे पहले लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि ऑर्गेज़म एक्चुअली है क्या। हिंदी में ऑर्गेज़म को चरम सुख कहते हैं एंड दैट एक्सप्लेन्स इट परफेक्टली, बिकॉज चरम का मतलब है एक्सट्रीम और सुख का मतलब है प्लेजर। ऑर्गेज़म एक इंटेंस प्लेजर की फीलिंग है जो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान महसूस हो सकती है। ऑर्गेज़म सेक्सुअल प्लेजर का क्लाइमैक्स होता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट और ब्रीदिंग तेज हो सकती है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। Oh my God! ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऑर्गेज़म्स फॉर मेन बहुत सिंपल है और वुमेन्स ऑर्गेज़म्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट दैट इजंट कंप्लीटली ट्रू। हम इसलिए ऐसा सोचते हैं बिकॉज वी हैव बीन कंडीशन्ड टू थिंक ऑफ सेक्स एज जस्ट पेनिट्रेशन, और फैक्ट ये है कि मोस्ट वुमेन के लिए ऑर्गेज़म पहुंचने के लिए सिर्फ पेनिट्रेशन काफ़ी नहीं है। ये कंडीशनिंग बचपन से ही शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में बायोलॉजी में जब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताते थे, तब मेल बॉडी पर टिपिकली पीनस लेबल किया रहता था, लेकिन हमें वुमेन सेक्सुअल प्लेजर के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। फॉर एग्जाम्पल क्लिटोरिस का नाम भी हमें कभी नहीं बताया होगा। मेल एजैक्यूलेशन मीनिंग हिज प्लेजर यूजुअली गेट्स अ नोटेबल मेंशन। इसलिए बहुत यंग एज से मेन नो दैट प्लेजर और ऑर्गेज़म उनके लिए सेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उस बात में उन्हें कोई शर्म नहीं रोकती। लेकिन फॉर वुमेन सेक्स के बारे में काफ़ी अलग चीज़ें बताई जाती हैं। For us, sex is only supposed to be about having babies and not orgasms. That's not true. If we were told that clitoris को stimulate करना औरतों के लिए orgasm पहुंचने का एक काफ़ी effective तरीका है, just like men learn about their penises, then शायद हमारे orgasms भी हमें इतनी complicated नहीं लगते। Instead, we are told nothing about how women's bodies work in relation to pleasure, and as a result, सिर्फ मर्दों को ही नहीं, औरतों को भी फीमेल बॉडी और प्लेजर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। अक्सर औरतें सेक्सुअल प्लेजर एक्सपेक्ट भी नहीं करती, जैसे कि इट्स आस्किंग फॉर टू मच। लेकिन सबसे पहले हमें खुद को ये पता रहना चाहिए कि हमारी बॉडी कितने प्लेजर के काबिल है। Also, unlike men who get to see their own penises several times a day, हम अपने वल्वा और वजाइना को ढंग से कभी देख भी नहीं पाते। बहुत मुश्किल है अपने आप को देख पाना because of where our genitals are located and the fact that they are always covered. इसलिए अगर आपने अब तक ये नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम जब आपके पास खुद के साथ बिताने के लिए आधा घंटा भी हो, प्लीज़ एक हैंड मिरर लेके सिट या लाई डाउन और अपने सबसे इंटीमेट पार्ट्स को अच्छे से देखें। Unlike our school textbooks, इंटरनेट भरा पड़ा है with properly labeled diagrams of the female genitalia, जो आपको समझने में आसानी कर सकता है about what is what. उसके बाद take some time ये समझने के लिए कि what arouses you. अपने खुद के शरीर के साथ comfortable हो जाएं और ये जानने की कोशिश करें कि what makes you feel relaxed and turned on. वाइब्रेटर के साथ मास्टरबेट करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है और अराउज्ड होने के लिए रीडिंग इरोटिका कैन ऑल्सो हेल्प। कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल लग सकते हैं आपको अपनी बॉडी और प्लेजर को समझने में। हर औरत की एक अलग और यूनिक सिस्टम होती है फॉर प्लेजर एंड अराउजल, सो टेक योर टाइम टू फिगर आउट एग्जैक्टली व्हाट वर्क्स फॉर यू। और जो भी आप अपने प्लेजर के बारे में जाने, अपने पार्टनर को भी बताना चाहिए। एक दूसरे के साथ ओपनली और ऑनेस्टली कम्युनिकेट करने से सेक्स काफ़ी बेहतर हो सकता है। ऑल्सो सिंपल चीज़ें जैसे कि फोरप्ले और लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना पेनिट्रेशन को भी ज़्यादा इंजॉयबल बना सकता है। लेकिन रिमेंबर कि सेक्स सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं है। औरतें काफ़ी तरीक़ों से ऑर्गेज़म पहुंच सकती हैं, ना सिर्फ वैजिनली और क्लिटरली, but even via stimulation of the breasts, ears, the mouth, the back and all kinds of other areas. हर किसी के बॉडी में अलग अलग sensitive areas होते हैं and it's worth exploring what those are for you.
काफ़ी कल्चर्स में इंक्लूडिंग आवर ओन वुमेन को ऐसा सिखाया जाता है कि सेक्स उनकी सिर्फ ड्यूटी है जो अपने पति के प्लेजर और बच्चे पैदा करने के लिए पूरी करनी है। फीमेल सेक्सुअलिटी का आइडिया ही हमारी सोसाइटी में स्वीकार नहीं होता। Women deserve to be recognized as sexual beings और हमें हमारी बॉडी और सेक्सुअलिटी के बारे में सही जानकारी पाने का हक है। सेक्स किसी एक ही पार्टनर की ड्यूटी थोड़ी ना है। सेक्स दोनों पार्टनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप इफ यू डिड। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लीव मी अ कमेंट और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। आई विल सी यू सून। Thank you.